वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एडमिशन 2004 सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन राहिम एंड सईद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4 respectively. The balance sheet of the firm as on July 31st 2003 was as under. So July 31st 2003 में इनकी बैलेंस शीट कुछ ये थी, जहाँ पे रहीम का कैपिटल 4 लाख था और सईद का कैपिटल 2,20,000 था। अब अच्छा, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है 5:4, यानी कि जब भी कोई भी प्रॉफिट होता है उसके 9 हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, 9 कहाँ से आया, अब ये 5 को कर दिया +4 से। ठीक है, सो कोई भी प्रॉफिट आता है तो उसके 9 हिस्से किए जाते हैं और 9 में से 5 हिस्से जाते हैं रहीम के पास और 4 हिस्से जाते हैं सईद के पास। On this date, they decided to admit Sadiq. They decided to admit Sadiq as a new partner for 1/4 interest in the capital and profit in the सिचुएशन गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पीछे दो सिचुएशन गिवन है, दो सिचुएशन मतलब दो केस गिवन है और इन सिचुएशन को रखते हुए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली सिचुएशन है सादिक इन्वेस्ट कैश ₹3,60,000 एंड इज क्रेडिटेड विद द फुल अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितनी इसने इन्वेस्टमेंट की उतनी इन्वेस्टमेंट से जो है इसकी इसका कैपिटल जो है बना। ठीक है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट एज ऑन July 31st 2003। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और बैलेंस शीट भी हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये आप यहाँ जहाँ पे लिखा हो कि इज क्रेडिटेड विद द फुल अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो समझ जाओ ये गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि इसकी जो जितनी इन्वेस्टमेंट की उतनी इन्वेस्टमेंट से ही इसका जो कैपिटल है वो क्रेडिट हुआ। ठीक है, यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट से कोई भी चीज़ जो है पार्टनर्स को नहीं गई, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उसको नहीं गई। ठीक है, उसकी जितनी जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की उतनी इन्वेस्टमेंट से उसकी जो है आई मीन उसका कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ। ठीक है, यानी कैपिटल बना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है उसके बाद जब अगर हम जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे तो वो ओब्वियसली ज़्यादा है होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन नहीं है, तो हमने इसकी इन्वेस्टमेंट से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा और ये हम इस तरीके से निकालेंगे कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसका हम 1/4 हिस्सा लें। 1/4 क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो सादिक है वो 1/4 इंटरेस्ट रखता है बिजनेस में, एडमिशन होने के बाद 1/4 इंटरेस्ट रखता है। तो इसका 1/4 जो है हमारा कितना होना चाहिए, कोई मतलब कोई ऐसा अमाउंट ऐसा नंबर हो हमारे पास जिसका अगर हम 1/4 निकालें तो आपके पास जो है वो 3,60,000 आ जाए। ठीक है, और ओब्वियसली जब क्योंकि इनके कैपिटल आपके पार्टनर्स के पुराने पार्टनर्स के कैपिटल यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस बंदे की इन्वेस्टमेंट से अगर नया कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे तो ओब्वियसली वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इससे क्या बनता है कि जो ज़्यादा आ रहा है, जितना पैसा ज़्यादा आ रहा है वो गुडविल है और वो गुडविल जो जाएगी वो किसको जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। ठीक है, बेसिकली गुडविल में भी काफ़ी केसेस होते हैं, एक होता है इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू, एक होता है लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू और एक आखिरी होता है मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले आपकी पहली सिचुएशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हमारा जो नया पार्टनर था उसका नाम क्या था, सादिक। ठीक है, सो सादिक की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, सादिक ने कितने इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे लिखते हैं सादिक इन्वेस्टमेंट कितनी की उसने इन्वेस्टमेंट की, ये देख लेते हैं। उसने इन्वेस्टमेंट की थी 3,60,000 की। ठीक है, 3,60,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट थी और ये जो है उसने इन्वेस्टमेंट की ताकि वो बिज़नेस के अंदर 1/4 हिस्सा अक्वायर कर सके, यानी कि पूरे बिजनेस की जो है वो 4 टुकड़े होंगे, 4 में से एक टुकड़ा जो है वो साकिब का होगा। ठीक है, अब इसकी वो ये जो 1/4 है मतलब अब मुझे कोई टोटल कैपिटल कोई ऐसी अमाउंट चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में जिसका अगर मैं 1/4 हिस्सा निकालूँ तो मेरे पास साकिब की सादिक की इन्वेस्टमेंट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किस तरीके से कंप्यूट कर सकता हूँ, टोटल कैप यहाँ पे लिखते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए कि जब मैं उस अमाउंट का 1/4 हिस्सा निकालूँ तो मेरा 360 आ जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि मैं 4 डिवाइड बाय 1 कर दूंगा। सो इससे क्या होगा कि जब मैं 4 डिवाइड बाय 1 करूँगा तो मेरे पास एक ऐसी अमाउंट आ जाएगी जिसका मैं 1 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो ये जो है मेरा 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
देखो सीन कुछ ये है कि अगर 1/4 हिस्सा जो है वो नए पार्टनर का है तो बाकी का कितना होगा 3/4, ठीक है। और अगर मुझे एक ऐसी अमाउंट मालूम करनी है जिसका मैं 1/4 निकालूँ तो मैं सिंपल इसको ही रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी कि 4/1 कर दूंगा और इस अमाउंट से जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक ऐसी अमाउंट आ जाएगी जिसका अगर मैं 1/4 हिस्सा निकालूँ तो वो 3,60,000 बनेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3,60,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1/4 के रेसिप्रोकल वर्जन से विच इज़ 4/1, ठीक है। सो 4/1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है, दिस इज 14,40,000। सो 14,40,000 शुड बी दी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, ठीक है। अब ये जो है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका 1/4 हिस्सा निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3,60,000। चलो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। सो 144 0 और 000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो नए पार्टनर का इंटरेस्ट है उससे, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपके पास 3,60,000। सो अगर हमारे टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म का टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म जो है वो 14,40,000 होगा, तभी जाके हमारे नया पार्टनर है उसका कैपिटल 3,60,000 बन सकेगा उसके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, ठीक है। तो जिसके वजह से टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म जो है हम मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाले केस में इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे इसको इसमें से लेस करेंगे हम जो हमारे प्रीवियस पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को, ठीक है। अब हमने जाना कि जो हमारा नया पार्टनर था उसको 1/4 हिस्सा था, ठीक है। तो बाकियों का कितना होगा 3/4, और 3/4 किस में से, इसमें से, ठीक है। यानी कि ये टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म है, इसके अंदर में से 3/4 हिस्सा जो है वो हमारे पुराने पार्टनर्स का है। अब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकालने के लिए वो भी नए फॉर्म में जो कि हमारे जब एडमिशन हो चुका उसके बाद जो ये कैपिटल बना, इस कैपिटल के अंदर में अंदर से ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यानी कि 4 टुकड़े होंगे, 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ों जितना हिस्सा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके बताता हूँ आपको 1,440 000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसको हम कर देंगे 3/4। अब 3/4 क्यों, क्या, क्योंकि ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा है, ठीक है। सो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आपके पास 10,80,000 है, ठीक है। अब ये तो ये कर सकते हो, दूसरा काम के एक दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, इसको माइनस कर दो आप 3,60,000 से, ठीक है। क्योंकि इससे माइनस करने से क्या होगा कि आपके पास जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका नए फॉर्म वाला कैपिटल आपके पास आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ 10,80,000, ठीक है। सो 10,80,000 इज द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फॉर्म, ठीक है। नए फॉर्म के बनने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है कितना 10,80,000, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पहले कितना था इन लोगों का कैपिटल, ठीक है। तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उनका नए पार्टनर के आने के बाद मतलब बाद का कैपिटल जो है 10,80,000 था, लेकिन उसके आने से पहले का कैपिटल कितना था, तो ये आपको जो है क्वेश्चन में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो रहीम का कैपिटल आपके पास 4 लाख है और सईद का कैपिटल आपके पास कितना है 3,20,000। सो 4 लाख प्लस 3,20,000, तो ये आपके पास कितना आ गया 7,20,000। तो अब हम जब इस 7,20,000 को माइनस कर देंगे 10,80,000 से तो आपको पता चलेगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल कितने से बढ़ा, ठीक है। सो ये हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो है वो कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड फॉर्म वाला जो कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे और वो जो है इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया 7,20,000। अब हम इसको इससे लेस कर लेते हैं, और ये क्या है 7,20,000, व्हाट इज दिस अमाउंट, दिस इज द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड फॉर्म, ठीक है, जो कि डिजॉल्व हो गया, ठीक है, जो कि पहले का इनका कैपिटल था पुरानी फॉर्म का, ठीक है, जो एडमिशन के से पहले वाला फॉर्म जो था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम चलें इससे लेस कर लेते हैं, तो देखते हैं ये कितना बनता है। तो ये आपके पास आ गया 3,60,000। So 3,60,000 is the goodwill to old partners, ठीक है। So 3,60,000 अब ये goodwill old partners को कैसे है, क्योंकि अब old partners का कैपिटल कितना बन रहा है 10,80,000 नए फॉर्म में। देखो इसको इस तरीके से समझो कि लेट्स सपोज कि आप हो और आपका एक दोस्त है, ठीक है।
अब आप दोनों एक फॉर्म में काम करते हो, और आपने जो एक नए बंदे को मतलब अपना पार्टनर बनाया। अब जब नया बंदा आता है तो आपका कैपिटल कितना, आपके और आपके दोस्त का मिलाकर जो कैपिटल है वो 10,80,000 बन जाता है, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि भाई इसके आने से पहले का जो मेरा कैपिटल था वो कुछ 7,20,000 था, यानी कि कितने से बढ़ा अब मेरा कैपिटल? 3,60,000 से बढ़ा। अब क्या ये 3,60,000 मुझे कैश अमाउंट मिली, क्या ये मुझे पैसे मिले या कोई एसेट मिला? नहीं, ये क्या मिला आपको? ये आपकी वर्थ बढ़ गई, ठीक है। आप मतलब आपकी जान पहचान हो गई, क्योंकि नया जो पार्टनर आया था उसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी कि लोग जो है उसको मतलब काफ़ी जानते वगैरह थे, ठीक है। लेकिन आपने जो है उसका मतलब उसका कैपिटल सिर्फ 3,60,000 से रिकॉर्ड किया, और बाकी जो आपके पूरे फॉर्म में जो उसकी वर्थ बड़ी पूरे फॉर्म की उसका पार्ट जो है, यानी कि उसकी जो वैल्यू जो है वो आपने अपने कैपिटल में इंक्लूड कर दी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 3,60,000 एज अ गुडविल मिली है आपको, इन कैश कुछ नहीं मिला। अगर बोनस होता तो क्या होता है कि तुम जो वो नया पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको आपके कैपिटल में वो जो है चले जाते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे वो वाला सीन नहीं हुआ, अदरवाइज ये जो है बोनस मेथड से सॉल्व होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। सो ओल्ड पार्टनर्स को ये गुडविल गई, और यहाँ पे हम इसको जिस तरीके से लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है जहाँ पे हमने दिखाना है, आई मीन ट्रांसफ़र करना है गुडविल को। और ये गुडविल जो है वो किस रेशियो से ट्रांसफ़र होगी? 5:4 की रेशियो से, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। सो 5:4 का ये रेशियो है, इस रेशियो के हिसाब से जो है ये ट्रांसफ़र होगी गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हमारे जो नया पार्टनर है उसको ऐड कर लेते हैं इस फॉर्म में। तो एक ऐसी एंट्री बनाएंगे जो कि दिखा रही होगी कि ये जो नया पार्टनर है वो ये ऐड हो गया, यानी कि उसका कैपिटल जो हम बढ़ा देंगे 3,60,000 से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग और जर्नल एंट्रीज। तो ये आ गया आपका जर्नल का फॉर्मेट। और चलिए सबसे पहले हम पहली एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री में आप क्या रिकॉर्ड करोगे कि जो नया पार्टनर है उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की कितनी? 3,60,000 की। सो 3,60,000 यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि कैश जैसे जब भी बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो। और दूसरा यहाँ पे क्या कि जो हमारा नया पार्टनर है उसके कैपिटल को यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे, जैसे सादिक्स कैपिटल, ठीक है। कितने से? 3,60,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी क्या ये दुरुस्त हुई? तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त हुई, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि सॉरी ये रहा, यहाँ लिखा है कि जो 360 से जो है इसका कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। सो ये रहा 360 से इसका कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब हम जो है वो गुडविल को तकसीम करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री जो बनाएंगे वो गुडविल की बनाएंगे, ठीक है। सो गुडविल जो है टोटल कितनी है आपकी? 3,60,000 की गुडविल है, ठीक है। अब 3,60,000 में से आपके जो है दो पार्टनर्स को गुडविल मिलनी है। पहला पार्टनर है आपका, देख लेते हैं एक दफ़ा। पहला पार्टनर है आपका राहिम और दूसरा है सईद, ठीक है। सो राहिम और सईद को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो अच्छा मेरे पास ये जगह नहीं है, तो मैं जो है वो छोटा छोटा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि इन दोनों को हम एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो राहिम कैपिटल और सईद कैपिटल, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा अब इनको गुडविल किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी? उनके कैपिटल आई मीन उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या था? राहिम का जो था वो 5 है और सईद का जो था वो 4 था, ठीक है। तो ये दो 5 + 4 को अगर आप करो तो ये कितना बनेगा? 9, ठीक है। सो टोटल जो है गुडविल के 9 हिस्से होंगे, 9 में से 5 हिस्से जाएंगे राहिम को और 4 हिस्से जाएंगे सईद को, ठीक है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि 3,60,000 को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 5/9, ठीक है। तो ये जो है वो राहिम का हिस्सा आ जाएगा विच इज़ 2 लाख। सो 2 लाख जो है गुडविल, मतलब 2 लाख की जो गुडविल जो है वो राहिम को जाएगी, ठीक है। और बाकी कितनी बची? बाकी हम जो है वो 4/9 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,60,000। सो 1,60,000 की जो गुडविल है वो शहीद को गई, ठीक है। अच्छा अब इसको जो है दूसरा तरीका ये कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि डायरेक्ट जो है 3,60,000 को जो है वो डिवाइड कर दो 9 हिस्सों से, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा आ जाएगा, यानी कि एक हिस्सा जो है वो 40,000 का है। अब राहिम को जो है वो 5 हिस्से जाने, तो 40 को जब मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो ये राहिम का आ जाएगा 2 लाख। और फिर जब अगर आप 40 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा सईद का,
ठीक है, सईद का मतलब सईद को जितनी गुडविल जानी है वो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी बन गई और पहली रिक्वायरमेंट जो है हमने या पहला केस जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चले मूव ऑन करते हैं इसकी जो है नेक्स्ट सिचुएशन पे। तो नेक्स्ट सिचुएशन में कहा गया कि सईद इन्वेस्ट कैश ₹3 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन इज इंक्रीज्ड ओनली बाय ₹3 लाख। सही। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो ₹3 लाख से ही सिर्फ इंक्रीज हुआ जो कि उसने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो ये जो है ये बोनस मेथड है और इसमें बेसिकली कहा गया है कि अच्छा बोनस मेथड में कौन सा सफिशिएंट मेथड, यानी कि वो सफिशिएंट जो है उसने बैलेंस लेकर आएगा, क्योंकि उसका क्योंकि जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है वो सिर्फ 3 लाख से ही बड़ी है जितनी कि उसकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। अच्छा, अब हम ये अभी डिसाइड नहीं करते कि ये बोनस है या बोनस में सफिशिएंट मेथड है या या तो फिर बोनस में इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू वाला है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। अच्छा, वैसे बाय द वे ये बोनस वाला है क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि सफिशिएंट कैश उसने इन्वेस्ट किया है। सफिशिएंट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे वर्ड सफिशिएंट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोनस को कैलकुलेट करते हैं और मैंने यहाँ पे जो इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाई है। तो बैलेंस शीट बनाना काफ़ी आसान है। आपने जो सिंपल जो यहाँ पे ही मैं आपको यहाँ पे ही बना के दिखा देता हूँ कि क्या होगा कि जो है यहाँ पे इन दोनों की कैपिटल ये बढ़ जाएंगे। इसका कैपिटल जो है पहले 4 लाख था, 4 लाख में 2 लाख और ऐड कर दो तो इसका कैपिटल बन जाएगा 6 लाख का। और सही का कैपिटल जो है बन जाएगा 1,60,000 इसमें ऐड करो तो ये बन जाएगा आपके पास 4,80,000 का इसका कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है टोटल बढ़ जाएगा आपका 8 लाख नहीं होगा, 8 लाख से ये बढ़ के आपके पास हो जाएगा ये लेट मी जस्ट फाइंड आउट द कैलकुलेटर। सो 80 प्लस 600 प्लस 480 तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 1,60,000। सो 1,60,000 इज़ योर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। सो ये आपके पास 1,60,000 आ जाएगा। टोटल लायबिलिटीज और इक्विटीज आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसने कैश इन्वेस्टमेंट की थी हमारे नए पार्टनर ने कितने की 3,60,000 की। सो 3 लाख, अच्छा नया पार्टनर भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। सो 3,60,000 और उसमें एडअप कर दोगे 11,60,000 में ऐड कर दोगे तो कितने 3,60,000 और, ठीक है। क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल भी यहाँ पे आएगा तो ये टोटल कैपिटल आपके पास बन जाएगा 15,20,000 का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि 360 कैश मज़ीद ऐड होगा तो कैश कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 360 प्लस 160 तो कितना हो गया 520। सो 520 आपके पास यहाँ पे कैश आ जाएगा और गुडविल आएगी कितने की 360 की। सो GW यहाँ पे लिख लेता हूँ 360। सो यहाँ पे आगे 520 में हम प्लस ऐड कर देते हैं मज़ीद 360 तो कितना आ गया आपके पास 8,80,000। उसमें आप प्लस करोगे आपके कितने 640 तो ये आपके पास कितना आ गया 1,520। सो 1,520 इज़ द टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़, ठीक है। तो ये आपकी जो है बैलेंस शीट मैंने 2 मिनट में बना ली, ठीक है, इसमें ही एडिटिंग करके। तो अब हम आ जाते हैं आपके बोनस पे, कंप्यूट करते हैं बोनस को। अब यहाँ पे हम तमाम पार्टनर्स को ऐड अप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, नया पार्टनर भी और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। तो आपके पास पता है कि ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल था वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूट कर चुके थे। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना था 7,20,000, ठीक है। कैसे पता चला क्योंकि आपने जो है वो यहाँ पे अच्छा ये तो मैं एडिट कर चुका हूँ तो यहाँ पे हम इसको कंप्यूट कर चुके थे कि जो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल था वो 7,20,000 था, ठीक है। 4 लाख था और उसका दूसरे का जो था वो 3,20,000 था आई थिंक। तो उसको जब हमने प्लस किया तो ये 7,20,000 आ गया ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। और नए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है इसमें हम ऐड कर देंगे मज़ीद न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट। और न्यू पार्टनर कौन है हमारे पास सादिक की इन्वेस्टमेंट हम ऐड कर देंगे। तो सादिक की इन्वेस्टमेंट कितने की है 3 लाख की, ठीक है। सो जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो कितना आया आपके पास इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं विद द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। 720 प्लस 3 लाख दैट इज़ 10,20,000। सो 10,20,000 इज़ द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं
तो ये आपके पास आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब हमें पता है कि जो हमारा नया पार्टनर है उसका जो इंटरेस्ट है वो 1/4 है, ठीक है। तो अब नए फर्म अच्छा तो क्या है कि जो नया कैपिटल ऑफ द फर्म है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो हमारे नए पार्टनर का होगा, ठीक है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो 1/4 कितना आ रहा है आपके वहाँ। तो चलें देखते हैं 10,20,000 का 1/4 कितना है, 10,20,000, ठीक है। या इसका हम करते हैं इसका 1/4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 2,55,000। सो 2,55,000 इज़ द 1/4 ऑफ 10,20,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 55,000, सही है। तो ये क्या है, ये जो है बुक वैल्यू है हमारे न्यू पार्टनर की, ठीक है। सो बुक वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर का क्या मतलब कि न्यू पार्टनर ने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/4 हिस्सा इंटरेस्ट एक्वायर करने के लिए 2,55,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, मगर उसने जो है वो कितने की इन्वेस्टमेंट की, 3 लाख रुपीज़ की, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस ही इज़ इन्वेस्टेड 3 लाख रुपीज़, ठीक है। उसने जो है 3 लाख रुपये इन्वेस्ट किए 1/4 हिस्सा एक्वायर करने के लिए, ठीक है। यानी कि अब जो ज़्यादा पैसे वो इन्वेस्ट किए वो जो है बोनस जाएगा किसको, नए पार्टनर को। यहाँ पे लिखेंगे बोनस टू न्यू पार्टनर, ठीक है। तो कितना जाएगा बोनस न्यू पार्टनर को, लेट्स कैलकुलेट दैट। तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 225 का माइनस कर देंगे 3 लाख से, तो कितना आ रहा है आपके पास 45,000। सो 45,000 इज़ द बोनस टू न्यू पार्टनर, सही है। और ये जो है किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपके वही रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अच्छा तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसकी जर्नल एंट्री नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कैश कितने का आया, कैश आया आपके पास 3 लाख रुपये का, क्योंकि वो नया पार्टनर जो है वो आया वो उसमें बिज़नेस के अंदर, तो वो कैश लेकर आया 3 लाख रुपये का, ठीक है। अब 3 लाख रुपये में से जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को कितने गए, 45,000, सही है। तो हमारे पहले तो आपके पास है रहीम और सईद, ठीक है। तो रहीम और सईद को कितना 45,000 में से कितना मिलेगा इनके रेशो के हिसाब से, तो उसको हम वही कर देते हैं 5:9, और फिर 20 इसका जो है 25,000 है, इसको लिख लेते हैं 25,000, ठीक है। फिर हम करेंगे 4:9, कितना आ रहा है 20,000। अब जो है हम नए पार्टनर के कैपिटल रिकॉर्ड कर लेंगे विच इज़ 2,55,000, ठीक है। जितने की उसकी बुक वैल्यू थी, मतलब जितने उसको लाने चाहिए थे 1/4 हिस्सा एक्वायर करने के लिए वो पैसे, ठीक है। और वो ज़्यादा लेकर आया तो वो जो है मिल गया आपके ओल्ड पार्टनर्स को। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।